ट्रोलिंग तो शायद तुम्हारी होती है। हाँ अच्छा। नहीं होती तो मुझे बुरा लगता है यार कि वीडियो चल नहीं रही है मेरी, एक किसी ने नहीं बोला हंसना था क्या, मैं तो वेट नहीं मगर जैसे ये वाला गोल्ड डिगर आया होगा या उससे पहले भी बहुत सारी ट्रोलिंग हुई होगी, कैसे शुरू में तो सडनली थोड़ा आया होगा इम्पैक्ट माइंड पे, और तुम तो एंगर भी है तुम्हारा एज पर व्हाट यू हैव सेड। नहीं मैं बहुत ही शांत स्वभाव की हूँ। अच्छा भाई नहीं है ना वो तो आसपास इसलिए। तो जब मैं बता रही थी आपको, मेरा फर्स्ट सोलो में कर रही थी और उस टाइम ऑनलाइन मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कंटेंट डालना स्टार्ट किया था कॉमेडी रिलेटेड। ठीक है। तो उस टाइम जो फीडबैक आ रहा था डायरेक्ट ऑडियंस का इन कमेंट्स, तो दैट वाज बॉदरिंग मी, और दैट वाज द ओनली टाइम व्हेन आई वाज फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, लैक ऑफ मतलब कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट या तो वो उस टाइम था। बट धीरे धीरे और कंटेंट डालते गई और वही लाइव परफॉर्म करते गई। लाइव परफॉर्म करना वाज द रीज़न वेयर आई फेल्ट कि ऑनलाइन तो ऑनलाइन चीज़ें हैं, लाइव इज समथिंग दैट मैटर्स। अगर मैं इन पर्सन 50-60 लोगों को हंसा रही हूँ तो उस बेचारे हंसना था का क्या कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। मतलब लाइक हु इज़ दैट पर्सन टू टेल मी, और सब्जेक्टिव भी होता है कॉमेडी, तो सही है। तो आप कैसे डील करती हो ट्रोल से? मैं बस कमेंट काउंट देखती हूँ कि अच्छा इतने कमेंट्स आ गए, एंड दैट्स हाउ। यार 3 मिलियन व्यूज आ गए हैं, 25 कमेंट है, कुछ तो 19-20 हुआ है यार, तो ज्यादा अच्छा कहीं तो कुछ मैच नहीं हो रही है इक्वेशन ना, कि 1,500 कमेंट गए तो बस लिख दो हंसना था क्या, आई एम ओके, है ना, वो सोच रहे हो तुम। मतलब भाई अब मुझे इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेकिंग मनी फ्रॉम कॉमेडी विच वॉज वन ऑफ द मेन गोल्स, क्योंकि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ फिनेंशियली, मैं किसी से ना पैसे मांग रही हूँ और मैं अपने आर्ट फॉर्म से अर्न कर रही हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मैं हमेशा बेहतर होते गई हूँ अपने काम में, तो अभी भी मुझे पता है कि आई एम गोइंग टू बी रियली गुड इन नेक्स्ट 1 ईयर, और उससे हमेशा बेहतर ही होते जाऊँगी। तो ये कमेंट्स ये सब कुछ उतना मैटर नहीं करता। लोग देखने आ रहे हैं, टिकट्स बिक रही हैं, कॉर्पोरेट शोज मिल रहे हैं, ब्रांड वर्क मिल रहा है, आपके पॉडकास्ट में मैं आ रही हूँ, सो इट मीन्स अ लॉट। अब चद्दर और जो पर्दे हैं वो जा रहे हैं कहीं पे सेट बनाने के लिए। नहीं, अब वो मेरे घर पे, अब वो घर पे एज इट इज रहते हैं, अब जरूरत नहीं पड़ रही उनको इधर उधर जाने की। बढ़िया बढ़िया। तो अभी किस चीज का शौक है तुम्हें आजकल, स्टैंड अप के अलावा क्या करते हो? वो मुझे खाना बनाने का बहुत अच्छा या लोग कमेंट में लिखते भी रहते किचन में, जब मैं किचन में ही होती हूँ जब कमेंट पढ़ रही हूँ कि अभी सुशी बना रही हूँ, अभी थाई करी बना रही हूँ, कभी पनीर मखनी। एक मैंने रील देखी थी, कोई तो शायद पाकिस्तानी आर्टिस्ट थी, उसमें वो लिखते हैं कि कुछ तो वो कुछ बोलती है और वो बोलते हैं कि बर्तन धो जाके, और वो फिर बर्तन धोने चली जाती है, कोई तो है मुझे याद नहीं आ रहा, और वो वीडियो बना देती है और फिर कहती है अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। तो वही है कि किचन में जाता हूँ, हाँ मैं आ गई किचन में हूँ भाई, खाना बना रही हूँ, व्हाट नेक्स्ट। यस क्या क्या तो सब बना लेते हो तुम? हाँ मैं सब बना लेती हूँ, बस अभी तक मैं रोटी आटा गूंद लेती हूँ, बट मैं रोटी अच्छी नहीं बना पाती और पूड़ी नहीं अच्छी बना पाती, तो लाइक दैट्स वेयर आई एम लाइक। खैर एक चीज बताओ, इंडिया में फीमेल कॉमेडियन कम है, तो तुमने कभी वो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है? अपने सीन में तो कभी ऐसा कुछ फील नहीं किया। लाइक जिस सर्किट से मैं बिलोंग करती हूँ, आप भी सेम सर्किट से, हम दिल्ली सर्किट में, इवन दो कम फीमेल कॉमिक्स एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर फ्यूअर फीमेल कॉमिक्स स्पेशली इन दिल्ली। सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है, और सारे ओपन माइक जो भी होते हैं वो बहुत रात को होते हैं या बहुत दूर होते हैं। गुड़गांव में लड़कियों का घर तिलक नगर है और उनके पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते गुड़गांव इतने दूर तक जाने के लिए। तो अनलेस दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर उनके पास जॉब है या इंडिपेंडेंटली रह रही हैं अपना घर से दूर, तो उनके लिए तब भी ईजियर टू अप्रोच होता है। तो वो बहुत कम लड़कियां हैं वैसे। जब मैं कर रही थी तो ये एक मेन रीज़न था, आई कुड सी इन माई फेलो लाइक जो भी मेरे साथ कर रही थी कॉमेडी उस टाइम, तो वो रीज़न मैं कह सकती हूँ। उसके अलावा मुझे और कोई रीज़न नहीं दिखता, बट जो हमारा सर्किट है ये काफ़ी फ्रेंडली है। अभी मुझे नहीं पता जो नए लोग आ रहे हैं हाउ दे आर लाइक treating their female counterparts, बट जब तक मैं नहीं आई थी और जो मेरे से पहले से कर रहे थे कॉमिक्स और जो मेरे साथ कर रहे थे, वो दोनों ही काफ़ी इंक्लूसिव माइंडसेट के थे, तो कभी ऐसा अलग सा कुछ फील नहीं किया मैंने। और जो जैसे तुम इतना ट्रैवल किया उसमें कैसा फील हुआ तुम्हें? बिकॉज जब मुझे लगता है जब भी आप किसी शोज में जाते हो तो आपको लोकल सर्किट भी मिल जाता है कभी कभी, एटलीस्ट छोटी सिटीज में तो मिल ही जाता है। वहाँ पे कैसा तुम्हें फील हुआ कि ये क्या हो रहा है, मतलब मेल फीमेल का स्टैंड अप जेंडर रेशियो बन रहा है नहीं बन रहा? तो मुंबई छोड़ के मुझे लगता है
बैंगलोर भी कुछ हद तक छोड़ के जहाँ पे भी स्टैंड अप हो रहा है वहाँ पे थोड़ा रेशियो कम तो है ही, और उसका सारा रीज़न मैं यही मानती हूँ कि घर आने का टाइम जो होता है या फिर बाकी सब चीज़ें जो एक जनरल कह सकते हैं कि 7:30 बजे के पहले घर आ जाओ, या फिर आपके पास पैसे नहीं है कि आप जा सकते हो, इंडिपेंडेंटली रह नहीं रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को शायद रोक रही होंगी इन सिटीज़ में परस्यू करने से। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि इट्स अ वैलिड पॉइंट। मतलब कोई भी ओपन माइक 8 बजे शुरू होता है वीकडे पे भी और वीकेंड पे भी, और 10 साढ़े 10 खत्म होता है। यू नेवर नो आपकी चांस कितने बजे आएगी, तो मतलब बाय डिफॉल्ट भी आप 11 बजे से पहले नहीं पहुंच पाओगे। और लोकेशन ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। जैसे अब कॉमेडी थिएटर में यहाँ पे ओपन माइक होते हैं वो 10, 11 और 2 बजे होते हैं, और कोई लड़की अगर रह भी रही है, लेट्स से साकेत में रह रही है, तो उसके लिए भी इतनी रात को ट्रैवल करना, इट्स अ सेफ्टी कंसर्न ऑल्सो, इवन इफ शी इज़ लिविंग इंडिपेंडेंटली, तो थोड़ा तो वो लगेगा ही। और अगर इंडिपेंडेंटली रह रही है और जॉब नहीं कर रही है, तो कैब का आप देख लो कितना फेयर है उसको, 5 मिनट के स्पॉट के लिए शायद उसके 1000 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो ये सारे कंसर्न्स तो होते ही लोगों में। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा फिर? सॉल्यूशन ये तो मैं तो नहीं, अभी मेरे पास खुद के कैब के पैसे ही हैं, तो अभी ग्रामीण सेवा की बात हो रही थी हमारे बीच। मैं नहीं आई हूँ ग्रामीण सेवा से, मैं कैब से। वो जानने की कोशिश कर रही थी कि ग्रामीण सेवा होती क्या है। तो मुझे लगता है जैसे डे ओपन माइक्स भी कराए, बट डे में फिर ऑडियंस नहीं आती है, और कभी 22 है कि रात को करोगे तो फिर ऑडियंस आएगी, और सेफ्टी का इशू है, दिन में करोगे तो ऑडियंस। और जो कभी कभी विमेन स्पेसिफिक ओपन माइक्स होते हैं तो वो कभी कभी हो पाते हैं, तो वो बंदियां कभी कभी आती हैं, तो वो कभी कभी में ही रह जाती हैं, लाइक दे डोंट बिकम द रेगुलर वंस। और तो यही सारी 2-3 दिक्कतें हैं। तो समटाइम्स आई ऑल्सो फील कि इतने सारे वुमेन ओपन माइक्स नहीं होने चाहिए, बट अगर वो भी नहीं होंगे तो शायद ये वहाँ पे भी नहीं पहुँच पाएंगी। तो मतलब वो आई थिंक शुरू का वैसा सीन है कि आपको 1 साल तक कंटिन्यूसली वो लीप ऑफ फेथ के साथ कराते रहना पड़ेगा कि एक दिन वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा और सडनली उसके बाद से सब ऊपर जाने लगेगा। आई थिंक ऐसा ही कुछ होगा। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।